सिस्टम के ऊपर जो लोड होगा वो कितना होगा, उसको देख के हम जो है वो उसको देख के हम पावर जनरेशन चूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है पावर जनरेशन, जो पावर जनरेशन जो है, हम पावर स्टेशन जब इंस्टॉल करने लगते हैं, जब उसको बनाने लगते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आपने डिसाइड करना होता है कि टाइप ऑफ पावर जनरेशन के, कौन सी टाइप की हमने पावर जनरेशन पावर स्टेशन कौन से टाइप का इंस्टॉल करना है, वेदर हाइडल करना है या गैसोलीन करना है या फिर आप कहते हैं न्यूक्लियर करना है, जो भी है उस लोड को देखते हुए हम सेकंड स्टेप ये करते हैं। तो स्टेप के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को कंसिडर किया जाता है, उसके अलावा साइट को कंसिडर किया जाता है, लोड नेचर को कंसिडर किया जाता है, टैक्सेस को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, अवेलेबल स्पेस को कंसिडर किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम जब पावर स्टेशन इंस्टॉल करने का सोचते हैं तो उसके बाद हम जो है उसका लोड उसकी लोड कर्व देखते हुए हम उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्टॉल करने चाहिए और कितनी कैपेसिटी हमारे पास रिजर्व पे होनी चाहिए, और कौन सा यूनिट, यहाँ पे जब मैं यूनिट की बात करता हूँ तो जनरेटर की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा यूनिट किस टाइम पे हमने ऑन करना है, कौन सा यूनिट किस टाइम पे हमने ऑफ करना है, एक स्केड्यूल बनाते हैं हम। तो आज उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले चीज स्टडी करेंगे कि हमारे पास स्केड्यूलिंग स्टडी करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर स्केड्यूलिंग स्टडी करेंगे, उसके अंदर प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये चीजें हम कवर करेंगे। तो चूजिंग जनरेटिंग यूनिट्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं। लोड ऑन जनरेटिंग स्टेशन इज ऑलवेज चेंजिंग। ये आपको पता है कि हमारे पास जो पावर स्टेशन के ऊपर लोड होता है वो हमेशा चेंज होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक घंटे में वो 500 मेगावाट है तो नेक्स्ट आवर में वो 600 मेगावाट या 700 मेगावाट भी हो सकता है। तो लोड हमेशा हमारे पावर स्टेशन के ऊपर चेंज होता है। तो लोड चेंज होता है तो मतलब डिमांड चेंज होती है। डिमांड और लोड सेम चीज है, ठीक है। तो हम इसको कैसे स्टडी करते हैं कि हम प्रीवियस कर्व्स, जो हमारे पास लोड कर्व्स ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन है, उस वीडियो पे जाके आप लोड कर्व के बारे में या लोड प्रेडिक्शन के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं कि लोड कर्व को देखते हुए हम जो है ये चीजें बनाएंगे, ये चीजें इंस्टॉल करेंगे अपने यूनिट्स। तो जनरेशन का एक असूल है कि जितना आपका लोड है उतनी ही आपकी जनरेशन होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपका लोड एकदम में शूट कर जाता है तो आपके पास इतनी रिजर्व कैपेसिटी में कोई जनरेटर, कोई पावर सोर्स होना चाहिए ताकि आप उसको लोड को मीट करें। हमारा ये यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने लोड को हमेशा जो है वो मीट करना है, जनरेशन में हमेशा पूरा करना है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग प्लांट मस्ट बी इनफ टू मीट द मैक्सिमम डिमांड। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, प्राइम मूवर एंड जनरेटर मस्ट बी वर्किंग ऑन फुल लोड ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। दूसरी चीज हमने ये चेक करनी है कि हमारा जो जनरेटर है, जो यूनिट है, वो जब फुल लोड पे काम करे तो कम वक्त के लिए करे। ये हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा रिलायबल है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो जनरेटर है, जो हमारा सेट है, जनरेटर सेट, वो हमेशा फुल लोड पे काम करे, क्योंकि फुल लोड पे जब वो काम करेगा वो अपनी एफिशिएंसी भी कम करेगा, उसकी लाइफ स्पैन भी कम होगा और उसकी कॉस्ट भी हमें इंक्रीज होगी, और उसका जाहिर सी बात है मेंटेनेंस स्केड्यूल भी हमें जो है वो उसका पीरियड भी कम रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं उसके अंदर आती हैं। तो हमारा दूसरा ये है कि हमारे जो जनरेटर सेट्स हैं, जो आप फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में एक मैक्सिमम पावर का एक सेट लगाते हैं, जब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट है, पावर जनरेशन प्लांट, उसके अंदर जो मैक्सिमम जो आपके पास कैपेसिटी है, जो किसी एक सेट की इंडिविजुअल कैपेसिटी अगर 1000 किलोवाट है, तो आपके पास एक 1000 किलोवाट बैकअप में भी होना चाहिए, क्योंकि हम उस जनरेटर की मेंटेनेंस करनी है। अगर साल में एक दफा करनी है, 2 साल बाद करनी है, उसके ऊपर उसकी रनिंग आवर्स को देख के हमने उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो जब हम उसकी मेंटेनेंस पे टाइम लगेगा, उसकी ओवर ऑलिंग पे टाइम लगेगा, तो हमारे पास पीछे रिजर्व में एक जनरेटर होना चाहिए। तो ये भी एक रूल है जो आपने जब जनरेटर स्टेशन चूज करने हैं तो ये रूल भी अपने माइंड में रखना है कि मेरा जो, अब मैंने इस जनरेटर की ओवर ऑलिंग भी करनी है, इसकी मेंटेनेंस भी करनी है, इसीलिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी का सेट है उसके बिल्कुल सेम रेटिंग का सेट हमारे पास बैकअप में अवेलेबल होना चाहिए। तो हम
ये स्केजुलिंग कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स ऑन होने चाहिए, कौन सा यूनिट ऑफ होना चाहिए, कौन सा यूनिट्स अगले घंटे ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, ये हम सारा जो है अपने हिस्ट्री को देखेंगे, लोड की हिस्ट्री को देखेंगे, लोड कर्व को देखेंगे। लोड कर्व के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक यूनिट आप, एक और रूल आप जब पावर स्टेशन में यूनिट डिसाइड करते हैं कितने यूनिट्स होने चाहिए और उनकी कैपेसिटी क्या होना चाहिए, तो एक और रूल आपने ध्यान में रखना है कि एक यूनिट कभी नहीं होना चाहिए हमारे पास। हमेशा बैकअप में अगर एक यूनिट आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके बैकअप में सेम कैपेसिटी का यूनिट भी होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि हम जो है सेम कैपेसिटी के, सिर्फ रिजर्व में सेम कैपेसिटी के लेते हैं। हम डिफरेंट कैपेसिटी के जनरेटर इंस्टॉल करते हैं। 500 किलोवाट का कर लिया, 1000 का कर लिया, और फॉर एग्जांपल 300 किलोवाट का कर लिया, ताकि हम जो, अगर लोड हमारा 300 किलोवाट है तो हम 300 किलोवाट का ऑन कर सकें। लोड हमारा 1000 किलोवाट है तो हम 1000 किलोवाट का ऑन करें। लोड हमारा 1300 किलोवाट है तो हम 1000 प्लस 300 ऑन करें। तो इस ऐसे ही आपने चूज करने हैं साइजेस, ऐसे चूज करने हैं हमने। तो और इतने ज्यादा नंबर्स भी नहीं चूज करने। ऐसा नहीं हो कि 1000 किलोवाट है और आप 100 किलोवाट के 10 यूनिट लगा रहे हैं। ठीक है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी लेबर कॉस्ट और स्पेस और उनकी उनकी बाकी कॉस्ट जो है वो रनिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। तो हम चाहेंगे कि मिनिमम से मिनिमम ऑप्टिमल नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए। मिनिमम भी नहीं होने, मिनिमम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक, आपकी नीड पूरी होनी चाहिए। जो हमारा लोड है उसको हमने इकोनॉमिकली मीट करना है और रिलायबली मीट करना है। तो फिर उतने जनरेटर स्टेशन हमने, उतने पावर स्टेशन, उतने यूनिट्स हमने चूज करने हैं। उनकी कैपेसिटी भी हमने लोड कर्व को देखते हुए डिसाइड करनी है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर अ डे। इसमें क्या होता है कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, ये भी हम, एक प्रॉब्लम है उसके अंदर सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है कि आपकी एक्चुअल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन की देख रहे हैं तो लास्ट 24 आवर्स की, तो कितनी प्रोड्यूस हो सकती थी। ठीक है, ये तब होगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऐसे कैलकुलेट होता है जब आपके पास जनरेटिंग स्टेशन यूनिट्स आपके पास ऑन होते हैं। उसके बाद प्लांट यूज फैक्टर है, ये नॉर्मली एनुअल कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि आप एक रिकॉर्ड मेंटेन रख सकें कि मेरा प्लांट यूज फैक्टर इतना रहा है। ताकि फॉर एग्जांपल आप एक आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं, जब आप वो बेचने की, किसी को आप जब वो सेल आउट करते हैं, तो वो प्लांट यूज फैक्टर वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। उससे पता चलता है कि आपके जो प्लांट है वो कितना यूज हुआ है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये तीनों टर्मिनोलॉजी, स्केड्यूलिंग ऑफ पावर स्टेशंस, चूजिंग ऑफ पावर स्टेशंस और प्लांट यूज फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये हम सारा कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक पावर स्टेशन है, उसका लोड गिवन है 24 घंटे का लोड, 500 किलोवाट, 750 किलोवाट। तो सबसे पहले हम लोड कर्व ड्रा करेंगे। लोड कर्व ड्रा करने का तरीका ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके बाद कैलकुलेट लोड फैक्टर का भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो में डिस्क्रिप्शन गिवन है। उसके बाद जो यहाँ पे हम स्टडी करने लगे, सिलेक्ट नंबर ऑफ साइज ऑफ जनरेटर यूनिट्स, कि हमने नंबर्स, ये और साइज एंड साइज होगा, नंबर और साइज दोनों चीजें। नंबर भी हमने चूज करने हैं, कितने मेरे पास सेट्स होने चाहिए इस लोड को हैंडल करने के लिए, पावर स्टेशन के अंदर कितने सेट्स होने चाहिए और उनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम यही करते हैं। ये आपके पास लोड कर्व है, राइट साइड पे गिवन है, हमने ड्रॉ की। ये इस तरह डॉटेड लाइन में, इस तरह बार लाइन में ये शो है। अभी इसको ना देखें 1000 किलोवाट, इसको फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, ये प्लानिंग है, स्केजुलिंग है, ये अभी हम डिसाइड करेंगे। ये जो लाइनों के अंदर जो कर्व गिवन है यहाँ पे, ये डॉटेड नहीं, ये लाइनों वाली सॉलिड लाइन की जो कर्व है, ये हमारे पास लोड कर्व है। तो ये लोड कर्व हमने ड्रॉ की। इस लोड को देखते हुए इसका तरीका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद हमने लोड फैक्टर का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोड फैक्टर हमने कैलकुलेट किया। अब हम चूज करेंगे नंबर ऑफ सेट्स कितने होने चाहिए हमारे पास। अच्छा, फ्रॉम द नेचर ऑफ लोड इट कैन बी सीन दैट दिस लोड ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, ये आप नेचर ऑफ लोड से देख सकते हैं। नेचर ऑफ लोड का मतलब है कि लोड के चेंजिंग बिहेवियर क्या है। 500 किलोवाट है,
फिर 750 हो गया, फिर 1000 हुआ, फिर 2000, फिर 2500 हो गया हमारे पास। ये इसकी मैक्सिमम डिमांड है। तो इसको नेचर ऑफ कर्व को देखते हुए हम देखेंगे कि 3 सेट्स काफी हैं। कैसे पता चला आपको 3 सेट्स काफी हैं? यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे पहले 5 घंटे के लिए सिर्फ 500 किलोवाट लोड है, तो एक जनरेटर में 500 का मैंने ले लिया, ठीक है, एक चूज कर लिया कि एक 500 किलोवाट का होना चाहिए जो इस वक्त पे यहाँ पे ऑपरेट करेगा। उसके बाद लोड हो रहा है 750 किलोवाट, लेकिन वो सिर्फ एक घंटे के लिए हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता मैं 750 का किलोवाट जनरेटर चूज करूं सिर्फ एक घंटे के लिए। मैं उसके बाद आगे जाता हूं क्योंकि पूरी पूरी लोड कर्व में 750 किलोवाट, ये शायद 750 ही है, एक दो चेक करते हैं, हाँ 750 किलोवाट। ये जो पॉइंटर से मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास आ रहा है ये 750 किलोवाट है। ये 750 किलोवाट एक घंटे के लिए आया है, तो मैं कभी भी 750 किलोवाट का जनरेटर चूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ और लोड कर्व में कहीं भी 750 किलोवाट नहीं है, लेकिन 500 किलोवाट देखेंगे बार बार यूज हो रहा है। तो इसलिए मैंने 500 किलोवाट सेट एक चूज कर लिया कि एक जो होना चाहिए 500 किलोवाट का होना चाहिए। फिर उसके बाद लोड हुआ 1000 किलोवाट। फिर मैंने देखा लोड कर्व में 1000 किलोवाट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, और 1000 प्लस 500 में यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दूसरा चूज कर लिया 1000 किलोवाट का, ठीक है। और 1000 किलोवाट का दूसरा चूज किया, देखा मेरी जब 2000 किलोवाट की हो रही है मेरे पास पावर, तो या तो मैं एक 2000 किलोवाट का एक और जनरेटर चूज कर लेता हूँ। अभी तक मैंने 500 किलोवाट चूज किया और साथ में 1000 किलोवाट चूज किया, या तो यहाँ पे मेरे लिए मैं 2000 किलोवाट का एक जनरेटर चूज कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 500 का चलाऊं, यहाँ पे 1000 इस ब्लू कलर में, इसमें 1000 चलाऊं, यहाँ पे 1000 चलाऊं, और बाकी इस जगह पे 2000 चला दूं। 500 तो यहाँ भी ऑन होगा ना, क्योंकि ये 2500 है, तो 5000 सॉरी 500, ये 2500 है तो 500 का यूनिट तो यहाँ भी ऑपरेट होगा, 500 का यहाँ भी ऑपरेट होगा। तो वो तो मैंने अच्छा लिया कि एक 500 किलोवाट का एक सेट अपने लिए चूज कर लिया। 1000 भी यहाँ भी ऑपरेट होगा, यहाँ भी। यहाँ मैं 2000 का चूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे 2000 मेरे लिए इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2000, अब 1000 में सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑन कर रहा हूँ, उसको ऑफ कर रहा हूँ, फिर दोबारा मैं 2000 का चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2000 का ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे 1500 आ रहा है, वहां पे दोबारा 1000 का और 500 का दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि 1000 के 2 ले लेता हूँ, ताकि 1000 यहाँ पे ऑपरेट हो और दूसरा 1000 यहाँ पे ऑपरेट कर लें, इससे ये ज्यादा फिजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1000 किलोवाट का लोड भी यहाँ पे कम नहीं है, ज्यादा ही है, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 1000 किलोवाट का फिर मैंने क्या चूज किया कि एक 500 किलोवाट का जनरेटर होना चाहिए सेट, 2 1000 के होने चाहिए, तो ये तो हो गया मेरा 2500 टोटल। तो अगर मेरे पास एक 500 किलोवाट का सेट है, 2 1000 किलोवाट के सेट है, तो लोड कर्व में आप पूरा चेक कर लें, मैं रेड कलर से नोट कर रहा हूँ कि कहीं भी मुझे मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 5000 का 500 का ऑन कर लिया, यहाँ पे मैंने 1000 का ऑन कर लिया, 750 प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 का ऑन कर लिया, यहाँ पे 1000 का ऑन किया और दूसरा 1000 का भी ऑन कर लिया, तो 2000 हो गया। इसको मैंने 500 वाले को ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 500 वाले को दोबारा ऑन किया, तो यहाँ पे एक 1500 मुझे लोड से निकालना है, तो मैंने 500 का भी ऑफ कर दिया, 1000 का भी ऑफ कर दिया, तो एक 1000 का और एक 500 का इधर चलने दिया, फिर वो 1000 का चलता रहेगा, उसके साथ एक और पैरेलल में 1000 और 500। तो इसी तरह लोड कर्व कहीं भी हमें प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही। हम हर जगह पे क्या कर रहे हैं कि हर जगह पे ये तीनों सेट्स यूज हो सकते हैं। तो मैंने ये चूज किया कि मेरे कितने सेट्स होने चाहिए, 3 सेट्स होने चाहिए, 500 किलोवाट का और 2 सेट्स 1000 किलोवाट के। तो यहाँ पे ये क्लियर होगी चीज आपको। तो यहाँ पे लेकिन एक मैंने सबसे पहले आगे अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि कोर पॉइंट आपने ध्यान में रखना कि आपके पास रिजर्व कैपेसिटी होनी चाहिए। एकदम में लोड शूट कर जाता है या आपको मेंटेनेंस करनी पड़ जाती है एक जनरेटर की, तो आपके पास 1000 किलोवाट होना चाहिए। तो 1000 किलोवाट मैंने रिजर्व कैपेसिटी में ले लिया। अगर 500 किलोवाट की मेंटेनेंस कर रहा हूँ तो कोई मसला नहीं, 1000 किलोवाट में यूज कर सकता हूँ। 1000 किलोवाट तो 500 ही प्रोड्यूस कर सकता है ना, तो 1000 किलोवाट भी मैं रिजर्व कैपेसिटी पे यूज कर सकता हूँ। लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो जनरेटर पावर जो यूनिट हो, हम अपनी रेटेड पावर पे काम करें।
तो कुछ नहीं, मेंटेनेंस के दौरान में इतना जो है इकोनॉमिकल खर्चा बर्दाश्त कर लूंगा मैं। 500 किलोवाट जब मेंटेन करना हुआ तो जहां जहां पे 500 किलोवाट है वहां पे मैं 1000 चला लूंगा। तो 1000 किलोवाट मैंने एक रिजर्व कैपेसिटी रखी। तो टोटल 4 जनरेटर्स जो है मेरे पास आगे, एक रिजर्व कैपेसिटी वाला 1000, दो 1000 के और 500, ये टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपके पास आ गई। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर आप रिजर्व, जो रिजर्व में आपने जनरेटर रखा है, जो रिजर्व में आपने यूनिट रखा है, उसको भी काउंट करेंगे। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी जनरेटेड इन 24 आवर्स कैलकुलेट किया है। ये भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पावर 500 किलोवाट है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 750 किलोवाट है 1 घंटे के लिए, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 किलोवाट है 1 घंटे के लिए, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2000 किलोवाट है, यहाँ पे शायद ज्यादा घंटे के लिए, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, ज्यादा घंटे के लिए 2000 किलोवाट, तो इसका आंसर यही आएगा 38,750 किलोवाट आवर है। ये किलोवाट आवर नहीं है, किलोवाट आवर है। तो ये आप जो है ये कैलकुलेट किया आपने। इसको डिवाइड करेंगे 3500 पे, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो हमारे पास प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। तो हम जो क्या कर रहे हैं कि हमने कितना प्लांट यूज कर रहे हैं, कैपेसिटी को देखते हुए हम 46% कैपेसिटी जो है उसकी यूज कर सकते हैं। हालांकि उसके अंदर कैपेबिलिटी 100% हो गई, लेकिन कैपेसिटी फैक्टर हम कितना आ गया, 46%। ये आप 24 आवर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। आपने पावर स्टेशन का, पावर प्लांट का आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि जो आपने ओवर हॉलिंग करनी है, आपने इसकी कॉस्ट एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो आपको पता होना कि मेरी जो मशीन्स हैं वो कितनी चली हुई हैं। जनरेटर एक मशीन है, जैसे हम गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं कि ये आप चेक करते हैं कितनी चली हुई है, उसके बाद सारी चीजें हम देखते हैं। इसी तरह पावर स्टेशन में ही होगा। दूसरी चीज यहाँ पे ऑपरेटिंग स्केड्यूल में आ जाए। ऑपरेटिंग स्केड्यूल में आप तकरीबन आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 5 घंटे के लिए मैंने 500 किलोवाट ऑन किया, 1 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे 3 घंटे के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 1000 ऑन किया, और ये 1000 जाके मैं बाद में ही ऑफ करूंगा। तो इसको आपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है स्केड्यूल को, कि 11 से आपको लोड देखना है। यहाँ मैं वर्डिंग में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं इजी एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आपने टेबल ही बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 500 किलोवाट मैंने 5 घंटे के लिए ऑन किया, 500 किलोवाट लिख दें, जनरेटर आगे 12 to 5। उसके बाद आपके पास 750 किलोवाट का तो है नहीं, आप ऑन करें, आपके पास 1000 वाला है, हालांकि लोड 750 किलोवाट है, तो आपने 1000 भी आपने जनरेट कर दिया। सॉरी, आप उसको ऑनलाइन ले आए। तो जो ही पैरेलल में करते हुए आप लोड जो है शिफ्ट करेंगे 500 किलोवाट से 1000 किलोवाट, और 500 किलोवाट को आप ऑफ कर देंगे। फिर 1000 किलोवाट आपका 2 घंटे के लिए चलेगा, उसके बाद आपका लोड होने वाला है 2000 किलोवाट। तो आप जो आपके पास एक और 1000 किलोवाट पड़ा हो, उसको भी आप ऑनलाइन लेके आएंगे, तो लोड उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे जो आपका आने वाला है। लोड कर्व को, पिछले दिनों की लोड कर्व को देख के मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरा पीक इस वक्त आएगा, तो उससे पहले मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूंगा कि मैंने ये वाला जो जनरेटर है इसको ऑनलाइन लेके आना है। उसके बाद जो है इस तरह आप जो है 4 घंटे, शायद इधर टेबल में आप चेक कर लें कितने घंटे, ये इतने घंटे। उसके बाद आपने 500 किलोवाट का दोबारा ऑन कर देना, यही वाला। तो इस तरह यहाँ पे इस टाइम पे ये जो पीक नजर आ रहा है, इस पे तीनों जनरेटर स्टेशन ऑफ होंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है, कितना ड्रॉप आ रहा है, ये आ रहा है 1000 किलोवाट का। तो 1000 किलोवाट आप ऑफ कर देंगे, ये वाला सेट नंबर 2 जो आपने ऑन किया था, इसको ऑफ कर। फिर दोबारा 1 घंटे के बाद आप दोबारा सेट नंबर 2 को ऑन करेंगे। क्यों ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा लोड जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो 500 किलोवाट को भी ऑन करेंगे, एज वेल आप 1000 किलोवाट को भी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे लोड फिर दोबारा 2000 हो गया, 500 किलोवाट को आप ऑफ कर देंगे। इसको मैंने सारा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे इसके स्केड्यूल में। तो अब हमने फाइंड करना है प्लांट यूज फैक्टर, कि आपका प्लांट कितना यूज हुआ है। तो प्लांट एनर्जी दैट कुड हैव बीन जनरेटेड, जो जनरेट हो सकती थी एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपका इसमें कैपेसिटी फैक्टर और यूज फैक्टर में ये फर्क है। कैपेसिटी फैक्टर में हम रिजर्व को भी लेते हैं, यूज फैक्टर में हम रिजर्व को नहीं लेते। हम चेक करते हैं कि हमारे जनरेटर यूनिट्स जो थे वो कितने ऑन थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्क सिर्फ एक जगह आ रहा है, कैपेसिटी में जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ एक जगह आ रहा है, जो यूज फैक्टर में, कि हमने यहाँ पे 1 घंटे के लिए क्या किया, 1 घंटे के लिए हमारे पास ऑन 1000 था किलोवाट का जनरेटर, लेकिन हम उससे पावर कितनी ले रहे थे, 750 किलोवाट। इसका सिर्फ डिफरेंस आएगा, बाकी हमने सारा मेड किया है, बाकी हमने 100% यूज किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से ये 99 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं कितना आता है। द एनर्जी दैट कुड हैव बीन जनरेटेड,
वो एनर्जी जो जनरेट हो सकती थी। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो लोड कर्व के अंदर कि जो जनरेट हो सकती थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितनी जनरेट हो सकती थी इस पॉइंट पे तो 500 लोड था, 500 ही जनरेट हो सकती थी। तो 500 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। लेकिन 1 घंटे के लिए कितनी जनरेट हो सकती थी? लोड तो 750 था, लेकिन जनरेट कितनी हो सकती थी? क्योंकि हमारा पावर जो जनरेट ऑन था 1000 था, तो 1000 जनरेट हो सकती थी। तो उसको 1000 कैलकुलेट करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय ये जितने घंटे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह 2000, बाकी सारा तकरीबन उसके साथ सेम ही आएगा, क्योंकि जितनी जनरेट हो सकती थी और जितना हमारा लोड है हमने ऑलमोस्ट मीट किया है। तो एनर्जी ये दैट कुड हैव बीन जनरेटेड बिकॉज़ वो 39000 किलोवाट आवर आ गई। एनर्जी एक्चुअली प्रोड्यूस, जो सबसे पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट की, जो एनर्जी हमारी 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस हुई, लोड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लांट यूज फैक्टर आ जाएगा, जो 99.4% हमने प्लांट को एक दिन के अंदर यूज किया है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हो गया प्लांट यूज फैक्टर। इसके बाद तो अभी तक हमने स्केजुलिंग पढ़ ली कि जनरेटर को कैसे स्केड्यूल किया जा सकता है। उसके बाद जनरेटर, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जनरेटर यूनिट्स जो है, यूनिट्स को कैसे चूज किया जाता है, कितने यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए, रिजर्व में कितने होने चाहिए, उनकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, मतलब उनकी साइज क्या होना चाहिए। साइज से मुराद 500 किलोवाट का होना चाहिए, 1000 का, 700 का, ये आपने डिसाइड किया। उसके बाद आपने प्लांट कैपेसिटी फैक्टर फाइंड किया, प्लांट यूज फैक्टर फाइंड किया, ठीक है। ये चार चीजें हमने